तो हम आ गए हैं आपके लिए पार्ट 2 ऑफ दिस 3-part सीरीज लेके ऑन इम्पॉर्टेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड इन ऑर्डर टू कीप योर बिजनेस अप एंड रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कोई भी बिजनेस प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बिना चल ही नहीं सकता। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऐसे ही कुछ और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारे आज के एजेंडा पर है फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स। एज ए बिजनेस ओनर आपको अपने कंपनी के फाइनेंसेस के बारे में A to Z सब पता होना चाहिए। इससे पता चलता है आप पैसा बर्न कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल है या नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज पर है। इससे हर डिपार्टमेंट की क्वांटिटेटिव प्रोडक्टिविटी के बारे में आइडिया लगता है। ये टैक्स फाइलिंग और बजट प्रपोजल्स बनाने में भी हेल्प करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं P&L स्टेटमेंट दैट प्रोजेक्ट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज द बैलेंस शीट दैट इज स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स कि कंपनी क्या एसेट्स ओन करती है एंड क्या लायबिलिटीज ओ करती है। सेकेंड आर द ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखना है तो वो ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट्स के मेंटेनेंस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। These type of documents include receipts, invoices, order forms, etc. फ्यूचर में किसी भी लीगल इशू होने के टाइम पर भी ये डॉक्यूमेंट्स बहुत काम आते हैं। थर्ड इज बिजनेस इंश्योरेंस। कोई भी बिजनेस अनडिनाइबली अपने साथ रिस्क फैक्टर एसोसिएट करके चलता है, और हम सिर्फ लॉसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेचुरल डिजास्टर, सैबोटाजेस, बिजनेस लॉसेस, डेथ्स और एक्सीडेंट्स ऑफ योर पार्टनर्स, थेफ्ट या फिर कोई भी अदर डैमेजेस की। इसलिए काफी जरूरी हो जाता है टू मेंटेन इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स दैट कैन कवर ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल एंड मैन-मेड डिजास्टर्स एंड गेट सेपरेट वंस इफ वन डज नॉट कवर ऑल। फोर्थ इज पार्टनरशिप अग्रीमेंट। जैसे इसके नाम से आप पता ही लगा पा रहे होंगे, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच होता है जो साथ में एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं और डिसाइड करते हैं टू शेयर ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इस डॉक्यूमेंट में लिस्टेड होते हैं ऑब्लिगेशंस, लीगल एंड ऑपरेशनल, लायबिलिटी ऑफ डेट, प्रॉफिट शेयरिंग एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो ऑफ द पार्टनर्स इन्वॉल्व्ड। फिफ्थ इज द को-फाउंडर एग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट तब होती है जब एक से ज्यादा फाउंडर्स होते हैं, एंड ये हाईलाइट करता है रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच पार्टनर। इसमें हर इंसान का कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बजट्स और एलोकेशन भी डाला जा सकता है। सिक्स्थ वन इज बिजनेस पिच डेक। हर बिजनेस को एक इंस्पायरिंग और इंसाइटफुल डेक बनाना जरूरी है जो कंपनी के हर एक एस्पेक्ट को कवर कर पाए, which can be presented to prospective clients that we might work with, shareholders and VCs which are looking to invest in our businesses. Seventh is the investor agreement. Investors are an important aspect of any business for the need of money at different growth phases. An investor agreement is being created to document the subscription of shares in exchange for the investment's need. The investment agreement specifies the parameters of the investment, the amount of the investment, the parties engaged, the dividends and the returns promised. ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट और ये लास्ट वाला भी कंप्लीट। लगता है सारे डॉक्यूमेंट्स फाइनली कंप्लीट हो ही गए। थैंक यू गॉड। बेटा गिनती कमजोर है क्या तेरी? अब क्या रह गया सर? अभी तीसरा पार्ट रह गया वीडियो का।